आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ एजुकेशन 1 में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो आज हम उसका परिचय आपको पूरी तरह से कराएंगे, बिल्कुल शुरू से दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों शुरू से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिन्न। दोस्तों भिन्न हम कहते किसको हैं, भिन्न किसको कहते हैं? तो भिन्न हम दोस्तों उसको कहते हैं जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है। किसी एक संख्या को दोस्तों किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से जब भाग दिया जाता है, तब जो दोस्तों आपका भागफल आता है। क्या आता है दोस्तों? भागफल आता है। तब जो भागफल आता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही हम कहते हैं भिन्न। कहते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोगों को ये भिन्न तो पता चल ही गया होगा कि क्या होता है। अब दोस्तों भिन्न का मतलब है कि ऐसे जैसे लिख दिया जाता है 7/5। तो ये दोस्तों यानी कि 7 में 5 से हमें करना है भाग, और अब जो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वही है हमारा भिन्न। क्या है दोस्तों? वही है हमारा भिन्न। तो भिन्न ये हो गया दोस्तों। अब हम बताते हैं दोस्तों भिन्नों के प्रकार कहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों? भिन्नों के प्रकार पर आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम भिन्नों का प्रकार आपको बताते हैं। तो दोस्तों भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं समभिन्न की। सबसे पहले दोस्तों किसकी बात करेंगे? समभिन्न या उचित भिन्न। दोस्तों एक ही चीज़ है, चाहे वो समभिन्न हो या उचित भिन्न हो। तो अब दोस्तों समभिन्न की हम बात करें तो समभिन्न में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों भिन्न में हम आपको बता दें, जैसे ये 7/5 लिखा है दोस्तों, तो इसमें जो ये नीचे है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? हर बोलते हैं। शायद कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों, ये हर बोला जाता है। और ये जो ऊपर है दोस्तों अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंश बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। और जब यहाँ क्लियर हो गया दोस्तों, तब हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या चीज़ करना है। अब आगे है समभिन्न या उचित भिन्न दोस्तों। तो हम समभिन्न और उचित भिन्न दोस्तों कहते किसको हैं? कहते हैं दोस्तों उसको हम जब दोस्तों अंश, क्या चीज़ दोस्तों? अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यानी कि दोस्तों हर से बड़ा होता है, जब भी हर से बड़ा होता है अंश दोस्तों, तब हम उसको क्या कहते हैं? समभिन्न कहते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, जब हर से अंश बड़ा होता है, नहीं दोस्तों अंश नहीं बड़ा होता है, हर बड़ा होता है। जब अंश से हर बड़ा होता है, क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? समभिन्न कहते हैं। तो उसे हम समभिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समभिन्न कहते हैं। समभिन्न कहते हैं। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए साथियों कि ये समभिन्न तो हो गया। इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों कि अंश से हर बड़ा होता है। अंश से हर बड़ा होता है, ऐसा लिखे हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि हर से अंश छोटा होता है। हर से अंश छोटा होता है। इस तरह से भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। जैसे हम बता दें दोस्तों आपको कि जैसे आप लिख देंगे 7/8। इसमें देखो क्या है दोस्तों? अंश छोटा है और हर आपका क्या है दोस्तों? बड़ा है। जब ऐसा पोजीशन आपके सामने आएगा तो वो कौन सा भिन्न होगा दोस्तों? समभिन्न या उचित भिन्न होगा। समझ में आया होगा दोस्तों, हमें आशा है। अब दोस्तों हमारी अगली जो भिन्न है दोस्तों, भिन्नों के प्रकार में की अगली भिन्न मेरे दोस्तों, अगली भिन्न है आपके सामने विषम भिन्न। क्या है दोस्तों? विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न में क्या होता है दोस्तों? सम भिन्न का सेम उल्टा होता है विषम भिन्न। अभी हम आप लोगों को दोस्तों सम भिन्न में बताए थे कि हर से यानी अंश से हर क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। लेकिन विषम भिन्न में क्या होता है दोस्तों? इसका जो दोस्तों हर है
वो अंश से छोटा होता है। अंश से हर क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। जब अंश से हर छोटा होता है तब हम उसे विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न कहते हैं। तो ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके विपरीत हम इसको एक तरह से और भी बोल सकते हैं, जैसे अंश से ये हर बोल रहा है छोटा होता है, वैसे हम यहाँ लिख सकते थे कि हर से अंश बड़ा होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, तरीका अपना अपना, जिसको जैसे अच्छा लगे उस तरह से लिख सकते हो। बाकी यही है, जब अंश से हर छोटा होता है तब हम उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे साथियों देखिए कैसे हम लिखेंगे इसको। जैसे 7/5 हम लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अंश क्या है? बड़ा है, और हर क्या है दोस्तों? छोटा है। और जब छोटा रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? विषम भिन्न कहेंगे। तो समझ में आया दोस्तों? यही है हमारा विषम भिन्न। अब बात करेंगे दोस्तों, अगले भिन्न की बारी आती है हमारी कि अगली भिन्न क्या चीज़ है। तो अगले भिन्न की जब बारी आती है दोस्तों, तो अगला भिन्न है हमारा दोस्तों संयुक्त भिन्न, यानी जिसको कि दोस्तों पूर्णांक प्लस सम भिन्न भी हम बता सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, संयुक्त भिन्न का मतलब है दोस्तों जैसे पूर्णांक प्लस सम भिन्न। पूर्णांक का मतलब जैसे दोस्तों देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं दोस्तों। पूर्णांक मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों हम 7 ले लेते हैं, और सम भिन्न मतलब दोस्तों क्या होता है? सम भिन्न क्या होता है? जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो ले लेते हैं दोस्तों, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, ऐसे ले लेंगे दोस्तों। लेने के बाद इसको दोस्तों हम ऐसे कभी कभी ऐसे लिख देते हैं ना कि 7 सही 2/9। कुछ लोग इसको पूर्णांक ही बोलते हैं कि 7 पूर्णांक 2/9। तो यही है दोस्तों आपका संयुक्त भिन्न। क्या है दोस्तों? संयुक्त भिन्न है। हमें आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताए हैं दोस्तों, समझ में ज़रूर आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। हमारी वीडियो जब तक अगली नहीं आती है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।